हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जहां पर मैं वीडियोस अपलोड करता हूं फॉर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स एंड स्टूडेंट। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहां पर हायर मैथमेटिक्स पूछा जाता है तो मेरा चैनल आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। यहाँ पे जो आईटेब है, यहाँ पे जाके मेरे कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की वीडियोज आप देख सकते हैं। और स्टूडेंट, आज मैं आपके सामने बताने वाला हूँ नॉन आइसोलेटेड सिंगुलरिटी क्या होती है और कैसे हम यहाँ पे पता करते हैं। तो स्टूडेंट, यहाँ पे थोड़ा सा मैं आप सभी को एक और ज्ञान देना चाहता हूँ कि क्लासिफिकेशन ऑफ सिंगुलरिटी मैंने बताया था कि सिंगुलरिटी दो टाइप की होती है। वन इज आइसोलेटेड, सेकंड वन इज नॉन आइसोलेटेड। आइसोलेटेड में हमारे पास तीन होता है, वन इज रिमूवेबल, पोल एंड एसेंशियल। इसमें इन तीनों के बारे में मैंने आपको बता दिया है। तो यहाँ पे जो आईटेब है, यहाँ पे जाके मेरी वीडियोस आप देख सकते हैं। इसमें आज मैं बताने वाला हूँ नॉन आइसोलेटेड सिंगुलरिटी। तो ये क्या होती है, मतलब कुल जो सिंगुलरिटी आइसोलेटेड नहीं होती वो नॉन आइसोलेटेड होती है, राइट। तो नॉन आइसोलेटेड सिंगुलरिटी हमारे पास क्या होती है, अ सिंगुलर पॉइंट z0 इज कॉल्ड नॉन आइसोलेटेड सिंगुलरिटी ऑफ fz इफ एवरी डिलीटेड नेबरहुड ऑफ z0 कंटेन सिंगुलर पॉइंट। देखो अल्टीमेटली यहाँ पे क्या हो, इस पॉइंट के अलावा कोई दूसरा पॉइंट और भी होना चाहिए जो यहाँ पे क्या हो, सिंगुलरिटी दे, राइट। वो सिंगुलर पॉइंट होना चाहिए। अल्टीमेटली मैं सीधी सीधी भाषा में बात बताऊं यहाँ पे, तो आइसोलेटेड में हमारे पास फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स होते हैं जहां पर सिंगुलरिटी होती है, और नॉन आइसोलेटेड में हमारे पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स होते हैं जहां पर सिंगुलरिटी होती है, राइट। तो ये ध्यान देने की जरूरत है। सो यहाँ पे ट्रिक है, अगर आपको ये पता लगाना है कि नॉन आइसोलेटेड सिंगुलरिटी कैसे आप पता करेंगे, तो यहाँ पे लिमिट पॉइंट ऑफ पोल ऑफ fz इज नॉन आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलरिटी होती है। इसमें लिमिट पॉइंट ऑफ द पोल होता है, उसको यहां पे हम नॉन आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलरिटी बोलते हैं। और मैंने आपको बताया था आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलरिटी, तो वो होता है लिमिट पॉइंट ऑफ जीरोस, राइट। तो दोनों टाइप एक जैसे इक्वेशन होते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपके सामने एक एग्जांपल देना चाहूंगा। अगर आपसे बोला जाए, इधर देखिए आप, इसमें अगर आपसे ये बोला जाए कि e की पावर 1/z, सुनना मेरी बात है ना, fz इज इक्वल टू e की पावर 1/z, और आपसे बोला जाए कि z इज इक्वल टू 0 पे यहाँ पे इसकी क्या सिंगुलरिटी होगी, राइट। और एक और एग्जांपल आपसे ये बोल दिया जाए कि fz इज इक्वल टू 1/e की पावर 1/z एट z इज इक्वल टू 0, राइट। तो यहां पे आइसोलेटेड सिंगुलरिटी होगी क्योंकि लिमिट पॉइंट ऑफ आपको जीरोस देगा, और ये हमारे पास नॉन आइसोलेटेड सिंगुलरिटी होगी क्योंकि हमें लिमिट पॉइंट ऑफ पोल देगा। ये लिमिट पॉइंट ऑफ जीरोस होता है, ये लिमिट पॉइंट ऑफ पोल होता है, राइट। ये ध्यान देने की जरूरत है, राइट। अगर आपको ये चीज समझ में आ गई तो आप आराम से इस टाइप के क्वेश्चंस को बहुत इजीली कर सकते हैं, राइट। तो अभी मैं आपके सामने थोड़ा समझाना चाहूंगा, अभी चीजें समझ में आएगी। कुल मिला के जैसे ये क्वेश्चन दे रखा है हमारे पास, राइट, fz इज इक्वल टू 1/sin π/z। अगर बाई चांस ये क्वेश्चन हमारे पास ऐसा होता, मान लीजिए, सॉरी, ये क्वेश्चन अगर हमारे पास ये होता, मान लीजिए ये क्वेश्चन हमारे पास ये होता sin π/z और आपसे z इज इक्वल टू 0 पे बोला जाता, तो ये होता आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलरिटी दैट इज लिमिट पॉइंट ऑफ जीरोस। और ये हमारे पास अगर आ रहा है तो हम इसको 0 पुट करेंगे, डिनोमिनेटर को 0 पुट करेंगे, यहां से हमें जो मिलेगा, क्योंकि z नीचे आ रहा है, अगर साइन z होता ना यहाँ पे तो यहाँ पे पोल्स में जाते हैं, राइट, पर sin π/z आ रहा है, राइट, डिनोमिनेटर में z आ रहा है ना, तो फिर आप थोड़ा सा रिसर्च करना पड़ेगा और ये हमें लिमिट पॉइंट ऑफ पोल देगा। वो आप बोलोगे सर कैसे, तो इधर देखिए आप sin πz इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, राइट। देन हम जानते हैं ये कब 0 होता है, ये sin n पाई पे 0 होता है। हम जानते हैं π/z इज इक्वल टू n पाई हो जाएगा, पाई से पाई कैंसल, तो हमारे पास यहाँ पे z की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 1/n होगी, और n टेंस टू इनफिनिटी पे हमें क्या आएगा, 0 आएगा, राइट। इसका मतलब यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, ये लिमिट पॉइंट ऑफ पोल आ रहा है, और तो यहाँ पे जो सिंगुलरिटी होगी वो क्या होगी, नॉन आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलरिटी होगी, राइट। और यही क्वेश्चन अगर हमारे पास ये होता और यहाँ पे 0 पुट करता, पूरी कहानी सेम टू सेम रहती, पर ये हमारे पास लिमिट पॉइंट ऑफ जीरोस मिलता, इसलिए यहाँ पे आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलरिटी होती है। इसमें इन दोनों में बड़े कंफ्यूज होते हैं, तो मैं आपको एक एग्जांपल देके समझा रहा हूं जिससे आप समझ सकते हैं कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन द आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलरिटी एंड नॉन आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलरिटी, राइट। आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं। जैसे हमारे पास ये क्वेश्चन दे रखा है 1/e की पावर z-1, तो इसके डिनोमिनेटर को z इज इक्वल टू 0 पे हम जानते हैं, वैसे भी डिफाइन नहीं होता है, इसको हम 0 पुट करेंगे, राइट। हम जानते हैं इसको हम 0 पुट करेंगे, राइट, है ना। e की पावर 1/z-1 इज इक्वल टू 0 रखेंगे, तो ये e की पावर 1/z इज इक्वल टू 1 आएगा। देन e की पावर 1/z इज इक्वल टू, हम जानते हैं क्या होगा इसमें, e की पावर 2n पाई आएगा, राइट, है ना, क्योंकि cos 2n पाई प्लस आयोटा साइन 2n पाई, तो cos 2n पाई 1 होता है एंड आयोटा साइन 2n पाई क्या हो जाए हमारे पास 0, तो यहाँ से इसकी वैल्यू 1, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं। देन हमारे पास आएगा 1/z इज इक्वल टू 2n पाई i, तो हम जानते हैं z इज इक्वल टू हमारे पास होगा 1/2n पाई i, और n टेंस टू इन्फिनिटी में हमारे पास क्या आ रहा है, ये 0 आ रहा, मतलब यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, नॉन आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलरिटी होगी, राइट। तो इस तरह से यहाँ पे इसको हम पता करते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन लेते हैं। इसमें ये थोड़ा सा समझने की जरूरत है कि आपसे बोला जा रहा है कि fz इज इक्वल टू 10z
एट z इज इक्वल टू इन्फिनिटिव। इसमें ये कंसेप्ट होता है कि अगर आपको z इज इक्वल टू इन्फिनिटिव पे किसी की सिंगुलरिटी पता करनी है तो आपको कुछ नहीं करना है, जो भी फंक्शन हमें दे रखा है वहां पे z की जगह 1/z रख देना है। क्लियर है? क्या रखेंगे? z की जगह 1/z रखेंगे। तो इसमें ये 10z fz है, z है, तो जहां z है वह 1/z रखेंगे तो आएगा 10 1/z। एंड हम पता करेंगे यहाँ पे एट z इज इक्वल टू 0 पे जो इसका z इज इक्वल टू 0 पे बिहेवियर होगा वही इसका बिहेवियर z इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे होगा। अब ध्यान देने की जरूरत है, अब हमारे पास यहां आएगा साइन 1/z अपॉन कॉस 1/z आएगा, राइट। अब हमारे पास दो केस आए। अभी मैंने आपको बोला था कि जब इसको हम 0 पुट करते हैं तो हमारे पास नॉन आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलरिटी मिलती है क्योंकि लिमिट पॉइंट ऑफ 0 मिलेगा, और जब इसको 0 पुट करेंगे तो हमारे पास लिमिट पॉइंट ऑफ पोल मिलेगा, मतलब नॉन आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलरिटी मिलेगी। तो अब बोलोगे सर दोनों में से कौन सा ले, तो आपको ध्यान देना है कि जब हमारे पास नॉन आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलरिटी मिल रही है और आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलरिटी मिल रही है एंड नॉन आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलरिटी मिल रही है तो हम नॉन आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलरिटी बोलेंगे। क्लियर है? मतलब इसको 0 पुट करने पर हमारे पास लिमिट पॉइंट ऑफ जीरोस आएगा, मतलब आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलरिटी आएगी। इसको 0 पुट करने पर हमारे पास यहां पे लिमिट पॉइंट ऑफ पोल्स आएंगे, मतलब नॉन आइसोलेटेड सिंगुलरिटी होगी। तो मतलब कहने का ये है ऐसे केसेस में हम यहां पे इसको नॉन आइसोलेटेड सिंगुलरिटी बोलेंगे, राइट। मतलब अब हम बात करेंगे यहां पे cos 1/z इज इक्वल टू 0 रखा। हम जानते हैं cos ये होता है हमारे पास 2n + 1 π/2, राइट। देन हमारे पास ये आएगा 1/z इज इक्वल टू 2n प्लस यहाँ पे आएगा हमारे पास ये इसकी वैल्यू आएगी हमारे पास 2n + 1 π/2। देन हमारे पास जो z की वैल्यू आएगी वो आएगी हमारे पास 2/π 2n + 1, और हम जानते हैं n टेंस टू इन्फिनिटी पे ये हमारे पास क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा n टेंस टू इन्फिनिटी पे, मतलब z इज इक्वल टू 0 पे हमारे पास यहाँ पे क्या हो रही है नॉन आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलरिटी हो रही है। तो कहने का मतलब ये है कि z इज इक्वल टू 0 पे f 1/z नॉन आइसोलेटेड है ना, नॉन आइसोलेटेड है ना, ठीक है ना। तो z इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे fz जो होगा वो भी हमारे पास नॉन आइसोलेटेड ही होगा। अब कंफ्यूजन फिर से दूर कर देता हूं कि अगर हमारे पास जब हम ऊपर न्यूमरेटर को 0 पुट करते हैं तो हमारे पास लिमिट पॉइंट ऑफ जीरोस भी मिलेगा यहाँ पे, है ना। इसको रखेंगे तो लिमिट पॉइंट ऑफ जीरोस मिलेगा, इसको रखेंगे तो लिमिट पॉइंट ऑफ पोल मिलेगा। इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास नॉन आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलरिटी मिलती है, इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास नॉन आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलरिटी मिलती है। तो दोनों केसेस में हम यहाँ पे इस वाले को प्रेफर करेंगे, मतलब यहाँ पे नॉन आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलरिटी होगी एट z इज इक्वल टू इन्फिनिटी, क्योंकि हम यहाँ पे z इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे जब भी हमें दे रखा होगा तो हम इसको fz को z की जगह 1/z रखे z इज इक्वल टू 0 पे इसकी सिंगुलरिटी पता करेंगे, और जो z इज इक्वल टू 0 का f 1/z पे बिहेवियर होगा वही z इज इक्वल टू इन्फिनिटी का fz पे बिहेवियर होता है, राइट। तो मुझे लगता है आप सभी को समझ में आ गया होगा, आगे बढ़ते हैं, राइट। नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन। स्टूडेंट सेक 1/z तो बहुत सिंपल सी बात है ना। जब भी हमारे पास अभी मैंने करा है वो कोई कंसेप्ट लगेंगे यहाँ पे, है ना। क्या आएगा यहाँ पे सेक 1/z, तो इसको लिखेंगे 1/cos 1/z और इसको 0 पुट करेंगे हम तो ये आएगा cos 1/z इज इक्वल टू ये आएगा हमारे पास cos 2n + 1 π/2 हो जाएगा। देन z इज इक्वल टू मतलब इसको उल्टा कर दो, चलो 1/z इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास 1/z इज इक्वल टू ये आएगा हमारे पास 2n + 1 π/2 आएगा, राइट। तो z इज इक्वल टू हमारे पास ये आएगा 2/π 2n + 1 और n टेंस टू इन्फिनिटी पे हमारे पास ये 0 पे जाएगा, मतलब हमारे पास यहाँ पे क्या होगा नॉन आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलरिटी होगी एट z इज इक्वल टू 0, क्योंकि z इज इक्वल टू 0 मतलब n टेंस टू इन्फिनिटी पे z कहाँ जा रहा 0 पे जा रहा, मतलब यहाँ पे नॉन आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलरिटी होगी, राइट। तो इस तरह से यहाँ पे इसको हम सॉल्व करते हैं, राइट। सो मुझे लगता है कि आपको पूरी कहानी जो मैंने समझाई है वो समझ में आई होगी। लास्ट में मेरे जो वीडियोस है ये आप देख सकते हैं, इसमें मेरी शॉर्ट ट्रिक जो नए वाले चैनल पे अपलोड कर रहा हूँ, बहुत अच्छी वीडियोस है, जाके जरूर देखिए। और ये मेरी पूरी कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की प्लेलिस्ट है जहाँ पर मैं काफ़ी सारे वीडियोस अपलोड कर चुका हूँ। ये दोनों मेरे चैनल है, ये नया चैनल है जिसपे एप्टीट्यूड के बहुत अच्छे वीडियोस डाल रहा हूँ मैं, और ये मेरा पुराना चैनल जहाँ पर आप हायर मैथ्स की वीडियोस देख सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके रखिए सो दैट कि आने वाली क्लासेस के नोटिफिकेशन आप सभी को मिलते रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।